नैमिषं पुष्कराणि च। महाराज यहाँ पर मां नर्मदा का पूजन करने से जो पुष्कर, प्रयाग, गंगा, गया, काशी जाने से जो फल प्राप्त होता है, वह महाराज यहाँ पर चौगुना उसका फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है माता नर्मदा जी की। बोल नर्मदा मैया की जय। पर महाराज जीव इतना बड़ा अभागी होता है कि जब चीज प्राप्त हो जाती है ना, तो उसका महत्व नहीं जान पाते। अगर हमारे पास कोई चीज है तो उसका महत्व हमें पता नहीं होता। हमारे पास लाखों की चीज है ना, तो वो भी कौड़ी की लगती है, 2 कौड़ी की। और अगर जो 2 कौड़ी की भी चीज हमारे पास नहीं है तो महाराज वह लाखों की लगती है। एक संत थे, तो महाराज एक जगह भंडारा था, तो उनको वहां पर बुलाया गया। वो गए, सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए वहां पर, सभी चीजें उपलब्ध, बढ़िया सुंदर थाली सजाई गई और वहां पर रखा गया। और माता जी जो थी तो वो है उन ब्राह्मण देवता को पापड़ देना भूल गई, वो साइड में ही रखे रह गए। अब 56 प्रकार का व्यंजन तो रखा है पंडित जी के सामने महाराज, पर पंडित जी की जो नजर है ना वह पापड़ में ही जाए बार बार, कि आखिर देंगे कि नहीं देंगी। और माता जी काम में व्यस्त रहे तो महाराज उनका ध्यान ही ना जाए। तो पंडित जी ने कहा क्या करें? अच्छा आइटम तो बहुत रखे हैं, पर क्या करोगे? बुद्धि है। तो पंडित जी ने कहा कुछ युक्ति लगाते हैं। तो पंडित जी ने युक्ति लगाई। बोले माता जी हम जब घर से आ रहे थे ना तो बहुत परेशान हो गए। क्या हो गया पंडित जी? बोले रास्ते में एक सांप मिला हमें। अरे बोले काटा तो नहीं? दिखाओ दिखाओ। बोले नहीं नहीं काटा नहीं, बाकी बहुत बड़ा सांप था। अच्छा पंडित जी कितना बड़ा था? ज्यादा बड़ा नहीं, बस यहाँ से वो पापड़ की थाली तक। बुढ़िया कहती है अरे पंडित जी मैं तो पापड़ देना भूल गई। तो महाराज हमारे पास लाखों की चीज रहे तो वह भी कौड़ी की लगती है, और 2 कौड़ी की चीज भी ना रहे हमारे पास तो वो लाखों की लगती है। ऐसी तो स्थिति है महाराज। तो सब कुछ सुलभ होने के बाद भी जीव उसका भोग नहीं कर पाता, उसका उपभोग नहीं कर पाता है। महाराज कितना सुंदर दिव्य स्थान है यहाँ पर कि माता नर्मदा जी के तट पे आप और हम बैठ करके दिव्य माता नर्मदा जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। नित्य प्रति माता नर्मदा जी की गोद में स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? बोल नर्मदा मैया की जय जय। इस प्रकार से ब्रह्मवर्त तीर्थ का बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसके बाद में आगे चल के महाराज एक पत्रेश्वर तीर्थ नाम का बड़ा सुंदर स्थल है। पत्रेश्वरम ततो गक्ष सर्व पाप प्रणाशनम यत्र सिद्धो महाभागस चित्रसेना सुता बलि। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं दारू तीर्थ के पश्चात सब पापों का नाशक पत्तेश्वर तीर्थ है। महाराज इसमें जो गमन करता है, स्नान करता है, उसके समस्त पाप दक्षिण भस्मीभूत हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं यह कथा सुनाने की कृपा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इंद्र के अत्यंत प्रिय तपस्वी चित्रसेन नाम के गंधर्व थे, और महाराज इनका एक पुत्र था पत्रेश्वर। तो महाराज इंद्र की सभा में नाच गाना होते रहता है। तो वहां पर नाच गाना हो रहा था, तो ये इंद्र के मित्र चित्रसेन भी वहां पर विद्यमान थे और उनका पुत्र भी विद्यमान था। मेनका वहां पर नाच रही थी। देखिए नाच गाना ये सब गंधर्वों की देन है।
यहाँ पर जो ये हमारे गंधर्व के समान संगीत गण विराजमान है, तो महाराज ये सब गंधर्वों की देन है। तो वहां पर नाच गाना चल रहा था, मेंढका नाच रही थी। तो महाराज ये पत्रेश्वर जो थे, तो यह मेंढका को देखते देखते मोहित हो गए, और वह मेंढका भी देखते देखते मोहित हो गई। महाराज उसके सिर से साड़ी सरक गई, उसको पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। जब इंद्र ने देखा तो बड़ा क्रोध आया, पत्रेश्वर गंधर्व को चिल्लाया कि हे गंधर्व, तुम स्वर्ग में बैठ करके और तुच्छ मानवों जैसी वृत्ति मन में ला रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। महाराज वह शरण में आया, दीनवत् शरणम गतः, शरण में आया। तो इंद्र देवता ने कहा वहां पर तुम जाओ, नर्मदा जी के तट पर भगवान भोलेनाथ जी का भजन करो, और द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे तो उनके तुम सारथी बनोगे। महाराज इस प्रकार वह पृथ्वी लोक में आए। रेवा तट पत्रेश्वर आए, रेवा तट पत्रेश्वर आए, रेवा तट पत्रेश्वर आए, रेवा तट पत्रेश्वर आए। कुटिया एक पुनीत बनाए, कुटिया एक पुनीत बनाए। करने लगे तब कठिन अपारा, करने लगे तब कठिन अपारा, करने लगे तब कठिन अपारा, करने लगे तब कठिन अपारा। रोज नहाए नर्मदा धारा, रोज नहाए नर्मदा धारा, रोज नहाए नर्मदा धारा, रोज नहाए नर्मदा धारा। महाराज वहां पर आए वह, और महाराज जब वह जाने लगे तो वहां पर उनको गंगा जी भी मिली रास्ते पर। आखिर गंगा जी भूमि पर क्यों आई? तो महाराज गंगा जी भूमि पर इसलिए आई कि एक बार ब्रह्मलोक में गंगा जी विद्यमान थी और महाराज शांतनु विद्यमान थी। ब्रह्मा जी ध्यान में लगे हुए थे, तो शांतनु और गंगा दोनों एक दूसरे को देखते देखते मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा तो देख करके बड़ा क्रोध आया कि ब्रह्मलोक में भी तुम मानव जैसी तुक्ष वृत्ति मन में लेकर के आ रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ गंगा तुम भूतल पर जाओ। शांतनु और गंगा को श्राप दे दिया महाराज। तो उधर से गंगा जी भी चली आ रही थी, इधर से पत्रेश्वर भी चले आ रहे थे। रास्ते में मिले तो पत्रेश्वर कहते हैं कि हे देवी, मैं मानव के कोख से जन्म लेना नहीं चाहता, मल मूत्र आदि में मैं रह नहीं सकता, गंधर्व हूं, इसलिए मैं चाहता हूं हे देवी मैं आपके कोख से जन्म लूं। ध्यो नाम के महाराज जो 8 वसु है, तो उस 8 वसुओं में एक ध्यो नाम का वसु है, तो उसने एक बार वशिष्ठ जी की गाय चुरा ली थी। वशिष्ठ जी ने 8 वसुओं को भी श्राप दे दिया था। तो महाराज वह जो वसु थे, तो वशिष्ठ जी ने जब उनको श्राप दे दिया तो वह भी भूतल पर आए, तो उन्होंने भी गंगा जी से याचना की कि हम भी आपके कोख से जन्म लेंगे। तो महाराज वह 8 के 8 वसु भी माता गंगा जी की कोख से जन्मे, और उसमें से जो ध्यो नाम का जो वसु था, तो महाराज जिसने गाय चुराई थी, यही सब तो गंगा जी ने इनको गंगा जी में बहा दिया था, तो महाराज इनका मोक्ष हो गया, पर ध्यो नाम के वसु का मोक्ष नहीं हुआ।
वह भीष्म पितामह के नाम से उस पृथ्वी पर विद्यमान रहे। तो महाराज उसमें पत्रेश्वर जी भी आए और उन्होंने आकर के यमुना जी के किनारे, माता नर्मदा जी के किनारे नर्मदा जी की दिव्य तपस्या की, ओम नमः शिवाय का जाप किया। नमः शिवाय जपय मन लाई, नमः शिवाय जप मन लाई, नमः शिवाय जपय मन लाई, नमः शिवाय जप मन लाई। बहुविधि से वही के हिरसाई, बहुविधि से बरस सहस्त्र बीत तब गयहूँ, बरस सहस्त्र बीत तब गयहूँ, तापर प्रसन्न शंभु तब भयहूँ, तापर प्रसन्न शंभु तब गयहूँ, तापर प्रसन्न शंभु तब भयहूँ। महाराज इस प्रकार से दिव्य तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के भक्त को दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया महाराज वह प्रसन्न हो गया। वह कहता है कि हे भगवान, आप यहाँ पर निरंतर निवास करें और समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और इस प्रकार भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने दिव्य आशीर्वाद दिया। उस तीर्थ में जो भी शिव जी की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्नान करता है, पुत्र गरुड़ का तर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। और इस प्रकार से महाराज वह पत्रेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो उमापति महादेव की जय। और महाराज इस कथा को जो मन से, वचन से और कर्म से, भाव से सुनता है तो महाराज उसके समस्त पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। भगवान की कथा ही आनंददायिनी है, पुण्यदायिनी है। महाराज अगर जो हम कथा को मन लगाकर सुन लें तो दिन भर में जो भी हमने पाप किया है महाराज वह सब पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाता है। यह भगवान की कथा का वैशिष्ट्य है। पर महाराज वैसे सुने जब है, एक व्यक्ति था तो भगवान में कि उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी और उसकी जो धर्म पत्नी थी महाराज वह भगवान को मानने वाली थी, कथा सुनने जाती। एक बार उसकी धर्म पत्नी ने बोला कि सुनिए तुम भी कथा सुनने जाओ। बोले हम क्या करेंगे कथा सुन के, एक बार जाइए तो सही। तो बोले ठीक है। महाराज बड़ी मुश्किल से वह कथा सुनने गए जिसके यहाँ पर कथा थी। महाराज ये जैसे ही गए तो वो बोलने लगा आइए आइए, बुलाए उनको। महाराज बुलाया गया और बुला करके बोले बैठिए बैठिए। महाराज सुंदर से आसन पर बैठ गए। आरती हुई, भगवान की दिव्य कथा पंडित जी ने प्रारंभ की। भगवान की कथा हो गई और महाराज कथा में इनको लग गई नींद, कुछ पता ही नहीं चला। जब तक कथा हुई तो वह व्यक्ति बढ़िया आराम से सोया और उसके बाद में जब आरती हो गई, सब कुछ हो गया तो महाराज उस पंडाल में बस दो ही लोग थे। एक तो वह व्यक्ति जो कथा सुनने आया था और दूसरा जिसकी दरी पर वह बैठा था। तो वह सोच रहा था कि कब उठे तो मैं दरी को लेकर के जाऊं। तो महाराज उन्होंने उठाया, बोले भैया भैया जाइए जाइए। अब यह आए। धर्मपत्नी ने पूछा क्यों, सुन के आ गए कथा? बोले हाँ। बोले क्या सुने वे कथा में? बोले ज्यादा तो कुछ नहीं सुने, आइए बैठिए जाइए, यही सुना हमने। धर्मपत्नी को लगा हे भगवान। धर्मपत्नी ने कहा अब क्या करें? तो उसने कहा ये भागवत जी का ना, ये कथा का मूल मंत्र है, इसको जपो और जब इसको जपोगे तो पुण्य प्राप्त होगा।
अब महाराज उसको क्या समझता था, वो बेचारा अपना बैठ के जपने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब दिन भर सो कर के आया था तो महाराज रात्रि में नींद कहां से लगे, तो रात में बैठा बैठा हुआ जप रहा था, आइए बैठिए जाइए। तो भाग्यवश महाराज उसके यहां पर एक चोर आया चोरी करने के लिए, और यह अपना भजन में लगा था। सो महाराज वह चोर जैसे ही घुसा तो ये कहता है आइए आइए आइए। तो चोर को लगता है पहचान लिया क्या, तो वो खड़ा था तो वह धीरे से बैठ गया। ये चोर जैसे ही बैठा तो ये कहता है बैठिए बैठिए बैठिए। बोले अब तो लग रहा है कि पहचान ही गया। तो चोर एकदम से घबरा गया और धन को लेकर के महाराज जो उसके पास में धन वगैरह रखा था ना, वह सब धन लेकर के और उस व्यक्ति के पास में गया, रख दिया। बोले महाराज क्षमा करिएगा। तो वो कहता है जाइए जाइए जाइए। अब महाराज सुबह हुई तो चोर ने जितना भी धन चुराया था सब इसके पास में रखा था। ये प्रसन्न हो गया, बोले वाह देवी बड़ा सुंदर मंत्र था, एक रात में ही कमाल हो गया, एक रात में ही करोड़पति बन गए। ज्यादा तो हमने जपा भी नहीं, बस घंटे 2 घंटे जपा और उतने में ही कमाल हो गया। धर्म पत्नी कहती है धन्य है, अगर जो तुम कथा में गए और ये 2 कौड़ी की बातें उठा करके लेके आ गए तो तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा बरस गई, और कहीं कथा में जा करके कुछ अच्छा लेकर के आते तो महाराज पता नहीं क्या हो जाता। तो महाराज इसलिए जब कथा में आए ना तो अच्छी अच्छी बातें लेकर के जाना चाहिए, एकाग्र ध्यान करके और कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा आनंददायिनी है। एक व्यक्ति थे महाराज, तो वह कथा में आए, कथा में आकर के पीछे बैठ गए, सीलिंग होती है सीलिंग में टिक करके और बैठ गए। महाराज उनको आदत थी मुंह फाड़ के सोने की, कई लोग होते ना मुंह खोल के सोते हैं। अब वो महाराज सो गए। अब पीछे साइड में बैठे थे तो महाराज वहां से एक कुत्ता निकला, जानते हैं ना, 3 पग भूमि धरे एक धरे आकाश, अब बिन बादल बरसा करे। तो महाराज अब क्या था, अब वहां जब कथा पूरी हुई तो सब बोलते महाराज जी कथा में आनंद आ गया, बड़ी रसमयी कथा थी, बड़ी मीठी कथा थी। महाराज उसकी नींद खुली तो वो बोलता है मीठी कथा थी, ये कथा तो हमको खारी खारी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो महाराज जब आप जिस भाव से आएंगे वह लेकर के जाएंगे। बोल नर्मदा मैया की जय। आगे श्री मार्कंडेय जी वर्णन करते हैं अग्नि तीर्थ का। ततो गक्षतुराजेन्द्र अग्नि तीर्थ समुत्तमम् यत्र सन्निहितो अग्निर गतः कामेन मोहिता। मार्कंडेय जी कहते हैं तदनंतर उत्तम अग्नि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां काम से मोहित होकर अग्निदेव गए और स्थित हुए। युधिष्ठिर ने पूछा महर्षि जगत को धारण करने वाले अग्निदेव जी आखिर काम से कैसे पीड़ित हो गए? तो श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि सतयुग में हाथी घोड़े एवं रथों से पूर्ण पृथ्वी का रक्षक एक दुर्योधन नाम का श्रेष्ठ राजा था। ये दुर्योधन महाभारत वाला नहीं है, ये दूसरा है। वह राजा था, बड़ा दानी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था, होम जप इत्यादि किया करता था। महाराज इसकी एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम था नर्मदा। बड़ी गुणवान सुशील धैर्यवान कन्या थी। और महाराज राजन उस समय यज्ञ कर रहे थे दुर्योधन। तो यज्ञ में ब्राह्मण देवता आए और अग्नि को प्रकट किया और वहां पर हवन हो रहा था। देखिए जलते हुए अंगार में ही हवन करना चाहिए। अन्नहीनो द्रहेत राष्ट्रम
मंत्रहीन स्तुरिक्स्तवा दातारं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। अन्न दान से रहित यज्ञ देश को जला देता है। अगर जो यज्ञ कर रहे हैं महाराज तो उसमें भोजन पवाना अनिवार्य है। और मंत्रहीन स्तुतव्ययः, मंत्रों से हीन व अशुद्ध यज्ञ होताओं को नष्ट कर देता है और दक्षिणा से हीन यज्ञ यजमान को नष्ट कर देता है। इसलिए महाराज यह तीनों चीज बड़ी प्रधान है। जब यज्ञ करें तो अन्न का विशेष ध्यान रखें, भोजन पवाएं। अन्नहीनो द्रहीतराष्ट्रम मंत्रहीन स्तुतिव्ययः। महाराज अगर जो मंत्र में त्रुटि हो गई तो ब्राह्मण परेशान हो जाएंगे और दक्षिणा में कमी हो गई तो महाराज यजमान परेशान हो जाएंगे। इसलिए तीनों चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर दुर्योधन राजा जी ने विशेष ध्यान रखा है। पर महाराज जब वह दुर्योधन की जो कन्या थी वह हवन डालने के लिए गई तो अग्निदेव ने जब उस कन्या को देखा तो देख करके मोहित हो गए। मन में संकल्प लिया कि हम इसी कन्या से विवाह करेंगे। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और अग्निदेव उस राजा के पास में गए और जाकर के बोलते हैं कि महाराज मैं ब्राह्मण हूं, जाप भजन संन्यास धारण करके मैं परेशान हो चुका हूं, इसलिए मैं गृहस्थ जीवन यापन करना चाहता हूं। अग्निदेव ब्राह्मण का रूप बना करके गए। निर्धन द्विज कर रूप बनाए, निर्धन द्विज को रूप बनाए, निर्धन द्विज कर रूप बनाए, निर्धन द्विज को रूप बनाए, दुर्योधन ढक पावक आए, दुर्योधन ढक पावक आए, राजा बहुविध स्वागत कीन्हा, राजा बहुविध स्वागत कीन्हा, राजा बहुविध स्वागत कीन्हा, राजा बहुविध स्वागत कीन्हा, चरण पखारी सुहासन दीन्हा, पखारे सुहासन दीन्हा, चरण पखारी सुहासन दीन्हा। चरण पखारे सुहासन दीन्हा। महाराज दिव्य पूजन आदि ब्राह्मण जान करके किया तो अग्निदेव कहते मैं ब्राह्मण हूं और मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। जब राजा जी ने यह शब्द सुना तो स्तब्ध रह गए। बोले मैं ब्राह्मण को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इधर उधर तुम भीख मांगते हो और मेरी कन्या राजघराने में पली है, क्या वह तुम्हारे साथ रह पाएगी? मैं अपनी कन्या को नहीं दूंगा। महाराज ने मना कर दिया। महाराज अग्निदेव चले गए और अग्निदेव रुष्ट हो गए। अब यहां पर राजा के यहां यज्ञ चल रहा था तो महाराज यज्ञ कुंड से अग्नि गायब हो गई। ब्राह्मण खूब मंत्र पढ़ रहे हैं, कपूर डाल रहे हैं, अगरबत्ती डाल रहे हैं, पर महाराज अग्नि प्रकट ही नहीं हो रही है। सब ब्राह्मण परेशान हो गए। राजा को जाकर के बताया महाराज अग्नि तो गायब हो गई, क्या त्रुटि हो गई? अग्निदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर के कहा ब्राह्मणों को कि हे ब्राह्मणों, इस राजा के यहां मैं इनकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था, इन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं रुष्ट होकर के चला गया हूं। अब अगर जो यह अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ में करेंगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। प्रातः काल ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर जो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो घोर पाप लगेगा,
और जिसे कन्या देने की बात कर रहे हैं वह तो साक्षात अग्निदेव हैं, उन्हें कन्या दीजिए आप। जब इस प्रकार ब्राह्मणों ने समझाया तो महाराज ने अपनी कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ में किया और यज्ञ को पूर्ण किया। और महाराज वहीं पर अग्नि तीर्थ के नाम से वह तीर्थ विख्यात हुआ। बोल अग्निदेव भगवान की जय। महाराज इस अग्नि तीर्थ में जो भी भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करता है, तर्पण इत्यादि करता है, महाराज उसे अश्वमेध फल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो रह करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की साथ में माता नर्मदा जी की दिव्य पूजन हवन इत्यादि करता है तो महाराज उसे पग पग में फल प्राप्त होता है। बोल नर्मदा मैया की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, मंगलमयी कथा है। माता जी के दर्शन करने मात्र से समस्त पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, उनकी नैया भी पार लगाती है मां। मां नर्मदा आते हैं उनकी नैया पार लगाती है मां। हे पतित पावनी रेखा शिव की सुधा, हे पतित पावनी रेखा शिव की सुधा। प्यार भक्तों पे अपना लुटाती है मां। मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, सभी लोग काली की सेवा करते हुए दर्शन को आते हैं जो। मेरी मैया नर्मदा का पावन है धाम। मेरी मैया नर्मदा का पावन है धाम। भेदभाव नहीं नीच और ऊंच का, भेदभाव नहीं भक्ति श्रद्धा से डूबती लगाते हैं जो, भक्ति श्रद्धा से डूबती लगाती हो जो। भाग्य सोया हुआ भी जगाती है मां। मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं जो, के दर्शन को आते हैं जो। बोलो हर हर जय नर्मदे मां। बोलो हर हर जय नर्मदे मां। बोलो हर हर जय नर्मदे मां। बोलो हर हर जय नर्मदे मां।
कीजिए दयालु अपने आंचल की छैया करिए सदा, अपने आंचल की छैया करिए सदा। मुस्कुरा करके ममता लुटाती हमारा बोलो हर हर तरफ देखा, बोलो हर हर तरफ देखा। मिलाती हम मन रखो आते हैं जो मन उनकी मैया बुखार लगाती हम हर हर बदे हर हर नर बदे हर बदे
बोल नर्मदा मैया की जय। महाराज माता नर्मदा जी के दर्शन मात्र से और तो तीर्थों में महाराज स्नान करने का विधान है, पर नर्मदा तो दर्शनान मुक्ति, नर्मदा के केवल दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महाराज समझने का फेर है, कई समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक गुरुजी थे और उनका शिष्य था, तो महाराज वो बीड़ी पिया करता था। गुरुजी ने देखा तो एक बार डांटा उसको, बोले क्यों बीड़ी पीता है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। तो कहता गुरुजी क्या करे, आदत लग गई है। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, रविवार के दिन बीड़ी तुम पी लिया करो। तो बोले ठीक है गुरुजी। हम महाराज हफ्ते भर तो नहीं पीता, पर जैसे ही रविवार आता सो महाराज खुद तो पीता पीता दूसरों को भी पिलाता। कोई पूछता क्यों, कहाँ लिखा है, तो बोलते गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने कहा है कि रविवार के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। अब गुरुजी ने तो ये सोचा था कि हफ्ते में एक बार पिएगा तो धीरे धीरे छोड़ देगा, पर महाराज ये तो प्रमाण पत्र बना करके खुद भी पी रहे, दूसरे को भी पिला रहे हैं। महाराज एक जगह लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। अब वह पन्ना किसी मूर्ख के हाथ में चला गया तो वह सबको दिखाने लगा पन्ना, देखो देखो ब्राह्मण लोग चूतिया बनाते हैं, इसमें क्या लिखा है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। सबको मूर्ख बना रहा है। किसी ज्ञानी के पास में गए तो उसने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता कि लिखा हो कि वेद पढ़ना पाप है। तो महाराज जब वो ज्ञानी के पास में पन्ना गया तो उसने पन्ने को पलटा करके देखा तो पीछे लिखा था अशौच अवस्था, मतलब अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अब पीछे की बात तो छुपा करके रखे महाराज और सामने की बात दिखा रहे हैं, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो महाराज किसी के समझदार के हाथ में चला जाएगा तो अच्छा है, और किसी मूर्ख के हाथ में चला गया तो वही सत्कर्म को उसको गलत साबित कर देंगे। इसीलिए महाराज वेद पढ़ने का भी अधिकार सबको नहीं दिया गया है। जो संध्या बंदन, शिखा, सूत्र, तिलक इत्यादि करते हैं, धारण करते हैं महाराज, उनको वेद पढ़ने का विधान है, सबको नहीं दिया गया है। फिर महाराज कई लोग कहते हैं कि कथा में हम महाराज जी बैठते हैं तो है पर मन नहीं लगता है, तो महाराज उसका भी विधान है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले तो आप अपनी आसन को जीतो, सर्वप्रथम अपनी आसन को जीतो। एक कोई भी आसन ले लो जिसमें आपको बैठने में सुखद हो, कि हम इस आसन में बैठ करके 3-4 घंटे कथा सुन सकते हैं, 3-4 घंटे बैठ के माला कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसन को जीतो। 10 मिनट हुए नहीं महाराज घुटने दर्द देने लगे, रीढ़ की हड्डी दर्द देने लगी, तो ऐसे में क्या ध्यान भटकता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो बोले आसन को जीतना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो। फिर दूसरी बात, अपनी श्वास पर नियंत्रण करो। आपने गौर किया होगा महाराज, जब आपको कभी गुस्सा आता है तो आपकी श्वासें गर्म हो जाती है, और कहीं बहुत गुस्सा आ गया तब तो फिर महाराज फुफकारी भरने लगते हैं लोग बाग। जैसे सर्प फुफकारता है ना, वैसे लोग बाग फुफकारने लगते हैं गुस्से में। तो ये क्यों? क्योंकि नियंत्रण नहीं है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। फिर दूसरी बात, संग अच्छा होना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग रहेगा महाराज वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करें जो हमें ज्ञान दे सके।
और जितेंद्रियः, फिर इसके बाद अपनी इंद्रियों को जीते, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। महाराज कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कथा सुनने गए तो जो पैर है वो भगवान की तरफ कर लिए और बैठ गए और कथा सुनने लगे, तो ये आसन बहुत खतरनाक है, दरिद्रासन है। आसन भी कई प्रकार के होते, पालती मार के बैठ जाओ तो ये सुखासन है, और ये दोनों हाथ ऐसे करके और पैर लगा के और ऐसे बैठ गए महाराज तो दरिद्रासन है वो। ऐसा नहीं बैठना चाहिए। भगवान की कथा में आए तो बढ़िया प्रेम से सुखासन में बैठिए। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। और महाराज जब आप इतनी चीजें जीत जाएंगे ना तो फिर आपको कथा सुनने में, भगवान का भजन करने में, भगवान का ध्यान करने में अति आनंद आएगा। अच्छा, जो हम समझाते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है? आवाज हमारी समझ में आती है? बोल नर्मदा मैया की जय। एक व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ महाराज, तो उसकी धर्म पत्नी के साथ में वह धर्म पत्नी के यहाँ पर गए। वहाँ पर हल्ला हो गया। जो उनकी देवी जी थी तो बोली, देखो भाई हमारे सहेली के पतिदेव आए हैं, बड़े सुंदर है, सुशील है, बड़ी सराहना करते थे। अब वो तो पत्नी जानती थी कि हमारे पति है कैसे, ये तो पत्नी ही जानेगी ना, दूसरा कोई क्या जानेगा। तो उसे लगा कि आज ऐसा लग रहा है कि रही सही वो भी कट जाएगी। भोजन के लिए बैठाला गया महाराज। अब धर्म पत्नी तो सब जानती थी, तो भोजन वहां पर रखा गया। तो महाराज वो पतिदेव ऐसे थे कि एक पूड़ी एक बार में खाते थे। एक पूड़ी एक बार में खाते थे। तो पत्नी ने इशारे में कहा, जब पति ने इधर देखा तो पत्नी ने इशारे में कहा, सुनो एक को दो करना नहीं तो नाक कट जाएगी। पति बेचारा समझ नहीं पाया। उनने कहा, देवी जी बड़ी कृपा दिखा रही हैं हम पे। वो सोचती है एक एक करके कब तक खाओगे, इकट्ठा दो दो जाने दो। अब महाराज क्या था, अब एक पूड़ी रखे, उसके ऊपर साग रखे और फिर उसके ऊपर पूड़ी रखे और गोविंदाय नमो नमः। पत्नी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो पत्नी ने क्या किया, जब पति ने उधर देखा तो पत्नी ने ऐसे माथा पीटा, बोला हे भगवान सब गड़बड़ हो गया। पति ने कहा लगता है देवी जी कुछ इशारा कर रही हैं। तो पति ने क्या किया, एक पूड़ी रखा, उसके ऊपर साग रखा, उसके ऊपर फिर पूड़ी रखा और कहा कि ये पूजनीय पूड़ी है, देवी जी कह रही तो महाराज पहले पैर पड़ता जाए और फिर खाता। पत्नी बोली आज तो हो गया कल्याण। तो धर्म पत्नी चूल्हे से कहती कि रे चूल्हा, जैसे पहले जल रहा था ना वैसे ही जलते जा। मतलब पति देव को इशारा कर रही कि जैसे पहले एक एक खा रहा था ना वैसे एक ही एक खाते जा तू। तो बोल नर्मदा मैया की जय। तो महाराज कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान की बातें समझाओ पर नहीं समझ में आया तो लोग उसको विपरीत ले लेते हैं, इसलिए पूछ लेना पड़ता है कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां समझ में नहीं आता है तो वो पूछ लेना चाहिए। जो आप जहां पर समझ में नहीं आता है तो वहां पूछ लेना चाहिए। बोल नर्मदा मैया की। महाराज इसके बाद में दिव्य रवि तीर्थ का वर्णन किया गया है। अत्रैवातु भवे धन्या दातिस्य महात्मना कीर्त्यामि नरश्रेष्ठा यति ते श्रवणो मतिः। मार्कंडेय कहते हैं हे नृपश्रेष्ठ, यहाँ पर दूसरा तीर्थ भगवान सूर्य नारायण का है और यदि इसको तुम्हें सुनने की इच्छा हो तो मैं सुनाता हूं। युधिष्ठिर जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, आपके मुख से निकले अनुपम आश्चर्य को मैं सुनना चाहता हूं कि आखिर सूर्य नारायण भगवान ने यह तीर्थ यहाँ पर कैसे स्थापित किया।
मार्कंडेय जी कहते हैं, कुलिस के वंश से उत्पन्न एक भक्त सदाचारी ब्राह्मण, मैं सूर्य को देखूंगा ऐसा मन में संकल्प लेकर के वह तीर्थ की यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। महाराज वह बहुत यात्रा करते हुए 100 योजन पर्यंत चला और वहां पर वह एक निर्जन स्थान देख करके आहार छोड़ निर्जन व्रत लेकर के और भगवान सूर्य नारायण देवता का आवाहन करते हुए ध्यान करने लगा। सूर्य नारायण भगवान का दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उसने ध्यान भजन किया, जिससे भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय। और सूर्य नारायण भगवान ने कहा, हे भक्त क्या चाहिए तुम्हें? तो वह कहता, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको देखने की उत्कंठा थी मेरे अंदर। भगवान सूर्य नारायण ने दर्शन दिया और भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो भी भक्त इस रवि तीर्थ में भगवान भोलेनाथ की मेरी पूजा करेगा उसे अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जो तिल मिश्रित जल से मुझे अर्घ देगा महाराज उसके पितर तृप्त होंगे, ऐसा दिव्य आशीर्वाद दिया है। जल मध्ये महादेवा कैन तिष्ठे निहितसा उत्तर दक्षिण मूलम वार्जयित्वा दुजोत्तमः। महाराज इसके बाद में मेघनाथ तीर्थ आता है। भगवान शंकर नर्मदा के उत्तर और दक्षिण तट को छोड़कर जल के भीतर क्यों स्थित हैं? श्री मार्कंडेय जी बोले है, आख्यान अनुपम पुण्य देने वाला तथा कानों को सुख देने वाला है। तात पुराणों में जो मैंने सुना है मैं वही तुमसे वर्णन करूंगा। हे महाभाग, त्रेता युग में देवों का परम शत्रु त्रैलोक्य विजयी सुर असुरों को भय देने वाला निर्दयी राजा रावण था। वह देव दानव गंधर्वों तपस्वियों ऋषियों को अबाध्य होकर के विमान को एक समय पृथ्वी का भ्रमण किया करता था। उसी समय विंध्याचल पर्वत के बीच में बल से गर्वित मय नाम का एक प्रसिद्ध गुहा में एक मय नाम का दानव रहा करता था और महाराज उसकी एक कन्या थी। उत्तर दक्षिणयो मूले वार्जित्वा दुजोत्तमः। महाराज वह कन्या कमल दल के समान नेत्रों वाली, पूर्ण चंद्र के समान सुंदर मुख वाली और किसकी कन्या है? मैंने कहा मैं दानवों का श्रेष्ठ स्वामी नाम मैं हूं और यह मेरी पत्नी तेजोवती है और उसकी यह कल्याणी पुत्री मंदोदरी है। जब रावण ने इस प्रकार सुना तो रावण मंदोदरी को देख करके मोहित हो गया। रावण कहता है कि महाराज मैं विश्रवा का बेटा रावण हूं, दशकंधर, 14 भुवन मेरे अंदर में है। इस कन्या का विवाह मेरे साथ में करवा दीजिए, आपकी कन्या सुखी रहेगी। महाराज कुछ ज्यादा ही जब अनुनय विनय किया तो मैं दानव ने प्रसन्न होकर के अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया। वहां पर 1 साल पर्यंत रावण और मंदोदरी रहे और मंदोदरी ने गर्भ धारण किया महाराज, और 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद, 9 महीने पूर्ण होने के बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ महाराज। उसके उत्पन्न होते ही वह बालक मेघ के समान गर्जना करने लगा। तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रखा। तब से महाराज उस तीर्थ का नाम मेघनाथ पड़ गया। बोलो माओपति महादेव की जय। 1 साल पर्यंत वहां पर रावण रह करके मंदोदरी के साथ में जीवन यापन किया। मेघनाथ प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण किया। तब से उस तीर्थ का नाम मेघनाथ तीर्थ पड़ गया। बोल नर्मदा मैया की जय।
महाराज दानवों में यह विशिष्टता थी कि महाराज किसी को भी तुरंत मोहित कर दिया करते थे। रावण ने मैं दानव को मोहित करके और महाराज मंदोदरी के साथ में विवाह कर लिया। रावण कहता है कि मेरे अनेक रानियां हैं, पर महाराज मैं इसको पटरानी बना करके रखूंगा। इस प्रकार लोभ दे करके और कन्या के साथ में विवाह कर लिया। संसार में महाराज सुखी कोई नहीं है, सब है कष्टमय ही, पर दूसरे को जब बोलते हैं ना तो सब कहते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। और जब घर में जाओ कहीं जैसे मान लो लेन देन की बात आ जाए तो बोलते हैं महाराज हमारे पास तो पैसा देला है ही नहीं, हम सुखी है ही नहीं। मनुष्य की जो बुद्धि है ना बड़ी तीव्र है, चिट भी हमारा और पट भी हमारा। मनुष्य की बुद्धि बड़ी तीव्र है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहता है कि धनवान सुखी है, और धनवान क्या कहता है कि सुख राजा को भारी। राजा सुखी है, हम थोड़ी सुखी है। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। चक्रवर्ती कहे सुख भारी। इंद्र कहे जग ब्रह्मा सुखी है, इंद्र कहे जग ब्रह्मा सुखी है। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं महाराज कि यह सुखी है, वह सुखी है, मैं सुखी नहीं हूँ। निर्धन धनवान को कहता है, धनवान राजा को कहता है, और राजा इंद्र को कहता है, इंद्र ब्रह्मा को कहता है, ब्रह्मा विष्णु को कहता है। पर आज सुखी कौन है? जब ये सब सुखी नहीं है तो आखिर सुखी कौन है? है दुनिया सब ही जग में, है दुनिया सब ही जग में, है दुनिया सब ही जग में, है दुनिया सब ही जग में। सुख एक हरि नाम उचारी। सुख हरि नाम उचारी। सुखिया एक हरि नाम उचारी। सुखिया एक हरि नाम उचारी। धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र भाई। इंद्र कहे जग ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। है दुखिया सब ही जग में, सुखिया एक जो हरि नाम उचारी। सुखिया एक जो हरि नाम उचारी। सुखिया एक जो हरि नाम उचारी। महाराज तो सुखी कौन है? सुखी वही है जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का नाम लेता है, वह सुखी है। और नहीं तो महाराज बहुत पैसा भी हो जाना सुखी का कारण नहीं है। जो लोग डल्लभ के गद्दों पर सोते हैं,
क्या वह सुखी है? सुखी नहीं है। महाराज नोटों की गड्डियों पर जो सोते हैं, क्या वह सुखी है? सुखी नहीं है। अच्छा, जिसके पास जितना पैसा है ना, वह उतना ही परेशान है। जिसके पास में जितना पैसा है यजमान जी, उतना ही परेशान है। बहुत बड़ा करोड़पति है तो महाराज वह खाने के लिए परेशान है, डॉक्टर ने बोल दिया है अनेकानेक बीमारियां, बस दाल और रोटी खाना है। अब वो बेचारा जिंदगी भर दाल रोटी खा रहा है, तो ऐसा पैसा भी किस काम का कि दाल रोटी खाना पड़े। एक गरीब है महाराज, वो दिन भर मेहनत करता है, 200-400 रुपए कमा के लेके आता है, पर शाम को आएगा ना तो बढ़िया आराम से पेट भर के खाता है, चैन की नींद सोता है। अब जिसके पास बहुत पैसा है उसको नींद भी नहीं आती है कि आखिर पैसे को रखूं कहां मैं, कोई चुरा तो नहीं ले जाएगा। मतलब अनेकानेक उसको परेशानी घेरे रहती है। तो बहुत पैसा भी आ जाना सुख का कारण नहीं है। डल्लब के गद्दों पर भी लेटना सुख नहीं है। सुख तो केवल एक में ही है, हरि भजन। और हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो हरि का भजन नहीं करता महाराज, उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं वह परेशान ही रहता है। आप साधु संतों को देखिए महाराज, फक्कड़ रहते हैं, कुछ नहीं रहता, पर अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं। पर जो घर गृहस्थी वाले हैं, रुपया पैसे वाले हैं, तो उन्हें परेशानी ही घेरे रहती है चारों तरफ से। तो जो भगवान का नाम लेता है ना, वह परेशान नहीं रहता। भगवान का नाम लेने वाला जीव कभी परेशान हो ही नहीं सकता। बोल नर्मदा मैया की। इसके बाद में महाराज दारुक तीर्थ का वर्णन आता है। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके अदनंतर में श्रेष्ठ दारुक तीर्थ की यात्रा करे, जहां पहले इंद्र के प्रिय पात्र दारुक ने सिद्धि प्राप्त की थी। इंद्र के प्रिय पात्र मालती नामक सारथी थे। उन्होंने किसी कारणवश पहले अपने पुत्र को श्राप दिया, हे भरत वंशोत्पन्न राजन। श्राप से पीड़ित कांपते हुए वह इंद्र के कल्याणमयी चरणों को पकड़कर बोला, किस कर्म से मेरे घोर श्राप की शांति होगी? हे भरत वंशोत्पन्न राजन, युग पर्यंत नर्मदा के तट पर आश्रय लेके तुम वहां पर स्थित रहो। तुम फिर अगला जन्म पाओगे तथा पुनर्जन्म को पाकर पवित्र दारुण नाम से प्रसिद्ध होगे। मनुष्य रूप पाकर शंख चक्र गदाधारी भगवान की पवित्र सेवा करके फिर तुम सिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार महाराज वह मालती पुत्र अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़ा और नर्मदा के तट पर पहुंचकर व्रत उपवास करके अपने शरीर को कष्ट प्रदान करते हुए भगवान के जप में लीन हो गया। प्रलय पर मंत्र महात्मा वरद शूल हस्त महादेव शंकर की आराधना करने लगा। वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय।
बोल मापति महादेव की। इसके पश्चात विष्णु के अंशावतार से प्रकट हुए श्री कृष्ण के बुद्धिमान सारथी होकर भगवान को प्रसन्न किया। इससे वह सद्गति को प्राप्त हुआ। हे सुब्रत, यह दारुण तीर्थ की उत्पत्ति पहले जिस प्रकार मुझसे भगवान शंकर ने कही थी उसी प्रकार मैंने तुम्हें श्रवण कराया। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह धर्मात्मा पुरुष हजारों ब्राह्मणों के भोजन से होने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। इस तीर्थ में स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन आदि सभी कर्म जो शुद्ध भाव से किए जाते हैं वह सब सफल होकर के पुण्यप्रद फल प्राप्त करते हैं। बोल नर्मदा मैया की। महाराज इसके बाद में देव तीर्थ का वर्णन है। ततो गच्छन्तु राजेन्द्र देव तीर्थ मनुत्तमम् येन देवस्त्रय सत्वा नत्वा सिद्धं परां गतः। मार्कंडेय जी कहते तदनंतर श्रेष्ठ देव तीर्थ में जाना चाहिए जिसके प्रभाव से 33 करोड़ देवता स्नान कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने कहा, बलवान दानवों के द्वारा सब देवगण कैसे पराजित हुए, उस तीर्थ में स्नान करके कैसे सिद्धि को प्राप्त हुई, हम यह सब सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, पहले युद्ध में अत्यंत बलवान भयंकर दैत्यों ने देवगणों के साथ इंद्र को स्वर्ग राज्य से गिरा दिया। घोड़े, हाथी, रथ आदि दैत्यों ने देव सेना का मर्दन कर दिया। वे देव प्रहारों से जर्जर होकर बड़े दुखित हो यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। तब वह दसों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। देवगण शुंभ, निशुंभ, जंभ, कुष्मांड, कुहक आदि दैत्यों ने पीड़ित होकर कांपते हुए वह ब्रह्मा जी के समीप गए। ब्रह्मा जी के समीप जाकर अनुनय विनय किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम नर्मदा जी के किनारे जाकर के भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की तपस्या करो, उनका स्मरण करो, ध्यान करो। दरिद्रम व्याधि मरणम बंधनम व्यासनानि च एतानि चैव पापस्य फलानि मतिर्मम। भगवान का तप श्रेष्ठ है। तप से श्रेष्ठ अन्यत्र कुछ नहीं है। और जो पुरुष यहाँ पर तप करते हैं महाराज, वह शिवलोक को प्राप्त होते हैं। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का घोर तप किया। तप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो देवताओं ने नर्मदा जी को छोड़कर पुण्यमय तीर्थ में संकट का हरण करने वाली नर्मदा जी के तट पर पहुंचे, तीव्र तप किया और उन्होंने सिद्धि पाई। तब से वह तीर्थ श्रेष्ठ देव तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सब तापों का विनाशक वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रशंसित है। जो पुरुष वहां पर जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करता है, माता नर्मदा जी का दिव्य पूजन अर्चन इत्यादि करता है महाराज, उसके समस्त पाप दक्षिण भस्मीभूत हो जाते हैं। शंकर भगवान से सुनी हुई वैसी ही मैं सब दुखों को छुड़ाने वाली पाप विनाशक देव तीर्थ के बारे में सुंदर अंतकाल होने पर देवलोक को प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन मैंने सुना है। बोलो मापति महादेव की जय। इसके बाद में नर्मदेश्वर तीर्थ की महिमा है। सतयुग में अनेकों वृक्ष लताओं से पूर्ण, अनेक बल्लियों से सुशोभित विशाल दारुवन था। वह वन सिंह, व्याघ्र, सूकर, हाथियों और खगो पशु पक्षियों से विशेष सेवित था। वहां विविध व्रतधारी सभी भक्ति के चारों आश्रम की भावना वाले बड़े बुद्धिमान लोग सन्यासी संत रहा करते थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सभी अपने धर्म में लगे हुए रहा करते थे। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, चलिए भ्रमण करते हैं। दारू तीर्थ के समीप में गए। वहां से जब होकर के गुजरे तो वहां पर जो संत सन्यासियों की धर्मपत्नी इत्यादि थी, तो वो उन्होंने किसी ने ना पानी के लिए,
ना जल के लिए, ना कुछ कंदमूल फल के लिए पूछा। माता पार्वती को बड़ा बुरा लगा कि देखिए तो यहाँ से हम निकले तो ये सब इतने भावकृष्ट है कि इन्होंने हमें कुछ जल तक के लिए नहीं पूछा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये सब अपने पति में समर्पित हैं, इन्हें कुछ भी सुध बुद्ध नहीं है। तो माता पार्वती कहती हैं कि क्यों ना परीक्षा ले ली जाए कि आखिर ये समर्पित है कि नहीं है। देखिए माताओं में एक बहुत बड़ी कमी होती है। महाराज क्या कमी होती है कि वो अपने से होशियार कभी किसी को समझती ही नहीं है। हम जितने होशियार है उतना होशियार कोई है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अपने से सुंदर किसी को नहीं समझती है और ना अपने से होशियार किसी को समझती है। वही स्थिति माता पार्वती की थी। उन्होंने कहा कि आखिर परीक्षा तो ले। और हालांकि एक बार वह परेशान हो चुकी है। एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर थे नहीं, माता पार्वती थी तो ब्रह्मा जी वहां पर गए, वो नारद जी वहां पर गए। नारद जी गए तो नारद जी ने कहा हे देवी क्या कर रहे हैं। तो देवी जी ने कहा पति जी की सेवा में लगी है। तो नारद जी कहते आपसे भी कोई बड़ा है जो अपने पति की सेवा करता है, पतिव्रत धर्म का पालन करता है। तो माता पार्वती कहती है कि हमसे बड़ा कौन है। तो बोले मृत्युलोक में माता सती देवी, वो आपसे भी बड़ी, हमसे भी बड़ी, हाँ आपसे भी बड़ी। अच्छा। शाम को भोले बाबा आए, माता पार्वती खिन्न मना होकर के बैठी थी। भगवान भोलेनाथ समझे कुछ गड़बड़ है। भगवान भोलेनाथ बोले देवी क्या बात है। तो माता पार्वती कहती हैं कि हम जो बोलते हैं आप वो करते नहीं हैं। भगवान भोलेनाथ बोले करते तो हैं, बताइए तो क्या बात है। तो माता पार्वती बोली हम जो बोलेंगे वह करोगे। बोले हाँ। तो बोले जाइए और माता सती अनसुईया की परीक्षा लेकर के आइए। भगवान भोलेनाथ बोले क्या नारद जी यहां पर आए थे। भोले बाबा जी तो सब समझ गए। इतने में महाराज विष्णु जी आ गए। बोले हे भोले बाबा हम बहुत परेशान हैं। बोले क्या बात है। बोले नारद बाबा आए थे और आग लगा करके चले गए। इधर से ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी बोले हम भी बहुत परेशान हैं। बोले क्या बात है। बोले ये सब परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं। अब भाई देवी की बात ना माने तो खाना भी ना मिले, इसलिए मानना भी पड़ेगा। तो तीनों देवता गए और महाराज भिक्षा मांगा। माता सती ने जब भिक्षा देने के लिए निकली तो तीनों देवता ब्राह्मण भेष में थे। उन्होंने कहा कि हम नग्न अवस्था में भिक्षा लेते हैं। माता सती को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने तुरंत अपने नेत्र को बंद किया और नेत्र को जैसे ही बंद किया तो वह समझ गए कि देवता मेरी परीक्षा के लिए आए हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा के लिए आए हैं। अब भिक्षा ना दूं तो दोष। तो माता सती ने अपने हाथ में जल लिया और कहा कि अगर जो मैंने केवल अपने पति के सिवा किसी पुरुष को पराई दृष्टि से ना देखा हो तो महाराज ये तीनों 3-3 वर्ष के बालक हो जाएं। फिर महाराज क्या था 3-3 वर्ष के बालक हो गए। तो माता ने तीनों देवताओं को दुग्ध पान कराया। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। तीनों देव झूल रहे बन कर
संकेत बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना, तीनों देव झूल रहे करके लालना। मैया ने गाल की डालना, तीनों देव झूल रहे करके लालना। मारे खुशी के मैया भूलना समाधि, मारे खुशी के मैया भूलना समाधि, मारे खुशी के मैया भूलना समाधि, मारे खुशी के मैया भूलना समाधि। गोदी में लेती कभी चलना झुलाती, गोदी में लेती कभी चलना झुलाती। ऐसी भक्ति माधव, ऐसी भक्ति माता और कोई पाए ना, तीनों देव झूल रहे घर की डालना। तीनों देव झूल रहे घर की डालना। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। तीनों देव भूल रहे घर की लालना, तीनों देव भूल रहे घर की लालना। माता अनसुईया ने डाल दी हो पालना, तीनों देव भूल रहे घर की लालना।
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे बन करके नन्हे नन्हे से पुत्र बन करके वहीं पर है। अब इधर लक्ष्मी सरस्वती और माता गौरा पार्वती तीनों परेशान हो रहे कि इतने दिनों से परीक्षा लेने गए अभी तक आए नहीं, आखिर बात क्या है। नारद जी से पता लिया गया तो नारद जी ने बता दिए कि उनको तो पुत्र बना करके पालने में झुला रही है। देवी परेशान हो गई, बोले अब गए तीनों देवियां जाती हैं। माता सती के पास में कहती है कि हमें हमारे स्वामी चाहिए। माता सती कहती है ये है ले जा लो। महाराज खूब युक्ति लगाई, पूरा प्रयास लगा दिया, पर वह बच्चे के बच्चे ही बने रहे। अंत में हार मानना पड़ा देवियों को। धन्य है भारत की नारियां, देवताओं को भी हार मानना पड़ा और हाथ जोड़ करके कहती कि हे माता हमारी भूल के लिए आप क्षमा करें। दीन देवी दुखी हो पिया पे आई, दीन देवी दुखी हो के कुटिया पे आई, दीन देवी दुखी हो के कुटिया पे आई। माता मोहि पति दे दो बुनती हमारी, माता मोहि पति माता मोहि पति दे दो बुनती हमारी, माता मोहि पति तीन पुत्र तीन बहू आई मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बहू आई मेरे आंगना। तीनों देव झूल रहे बन कर पालना, तीनों देव झूल रहे मातायन सुइया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर पालना। झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव बोलो उमापति महादेव की। तो महाराज पहले ही एक बार सबक मिल चुका था। अब इधर आज माता पार्वती जी ने जब कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वैसे यह उचित नहीं है। जब ब्राह्मणों को पता चलेगा कि मैं उनकी धर्म पत्नियों के साथ में परीक्षा लेने जा रहा हूं, महाराज अनेकानेक श्रापों से बचा जा सकता है, पर ब्राह्मण का श्राप बड़ा खतरनाक होता है, बच नहीं सकते। पर देवी जी ना मानी। भगवान भोलेनाथ ने दिव्य स्वरूप बनाया। बड़ा दिव्य स्वरूप बनाया। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टः। महाराज शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, भस्म धारण किए हुए जटाजूट धारी, हाथों में त्रिशूल और डमरू लेकर के भगवान भोलेनाथ वहां से निकल पड़े। अब निकल पड़े तो महाराज जो वहां की स्त्रियां थी ना, वह देख करके मोहित हो गई। भगवान भोलेनाथ को मन मलिन हो गया। जो मुख पर जो तेज था वह कांतिहीन हो गया। भगवान भोलेनाथ उस रास्ते से होकर के निकल गए। पर जब समस्त संत सन्यासी वानप्रस्थ वाले जब वहां पर आए और अपनी अपनी धर्म पत्नी को कांतिहीन देखा तो बोला देवी यह क्या है। तुरंत नेत्र बंद करके सब जान गए। बोले देखो तो हम भोले बाबा की दिन रात पूजा करते हैं और वही हमारे घर में अंगार लगा रहे हैं। समस्त ऋषियों ने श्राप दे दिया कि हम श्राप देते हैं भगवान भोलेनाथ जी का लिंग गिर जाए। महाराज अब श्राप लग गया
भगवान भोलेनाथ जी का लिंग गिर गया। सब देवता परेशान हो गए। सब देवता अनुनय विनय करते हैं। ततो गक्षातु राजेन्द्र गुहवासी निचोत्तमम् यत्र सिद्धो महादेवो गुहावासी समुद्भवम्। महाराज जब गिरा तो धरती डोलने लगी, आकाश पर्वत सूखने लगे, सब चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देव वृंद परेशान हो गए। समस्त देवता ऋषियों की जाकर के अनुनय विनय करते हैं कि हे भगवान, हे ऋषि समान संत, कुछ कृपा करिए। तो समस्त महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो भी भगवान भोलेनाथ जी के लिंग की पूजा करेगा, महाराज समस्त वैभव उसे प्राप्त होंगे। बोलो मापति महादेव की जय। तब से महाराज भगवान भोले बाबा जी के लिंग की पूजा प्रधान बता दी गई है। मुख पूजने में उतना फल नहीं है जितना भगवान भोले बाबा जी की लिंग की पूजा करने में है। तको दक्षित्र राजेन्द्र कपिला तीर्थमुत्तमम् स्नान मात्रोत्तमो भक्त्या मुच्यते सर्व किल्बिषहि। महाराज इस प्रकार से दिव्य भव्य संत महात्माओं ने भगवान भूत भावन जी से क्षमा याचना की और उसके बाद नर्मदा के तट पर शंकर जी की स्थापना करके वह नर्मदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार जो पुरुष नर्मदेश्वर की उत्पत्ति का कथन कहता है, सुनता है, श्रद्धा भक्ति भाव से वह पुरुष नर्मदा का स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करता है। बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य कथा है। इसके बाद में कपिला तीर्थ का वर्णन है। इसके बाद में करंजेश्वर तीर्थ का वर्णन है। इस प्रकार से भगवान की अनंतानंत कथाएं हैं। महाराज कथा तो इतनी है कि 7 दिन कम पड़ जाए। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। 7 दिन में क्या 100 साल में भी भगवान की कथा पूरी नहीं कही जा सकती। पर भगवान की कृपा से, मां नर्मदा की कृपा से, मां रेवा की कृपा से जितनी कथा निकल जाए और जितनी कथा हम श्रवण कर ले महाराज, उतने में पुण्य लाभ अर्जित हो जाता है। प्रथम दिवस की कथा और अंतिम दिवस की कथा का विशेष प्रावधान रहता है। बोल नर्मदा मैया की जय हो। इसके बाद में महाराज कपिला तीर्थ का वर्णन करते हैं। ततो गक्षेत राजेन्द्र कपिला तीर्थमुत्तमम् स्नान मात्रात्रमो भक्त्या मुंचते सर्व सिद्धि कल्मिषयि। मार्कंडेय जी बोले, हे राजेंद्र, तदनंतर मनुष्य कपिला तीर्थ का गमन करे, वहां पर भक्ति पूर्वक स्नान मात्र से सब पापों से मुक्त हो जाता है। त्रैलोक्य में आश्चर्य के समान नर्मदा नर्मदेश्वर का महात्म आपने बताया। कपिला तीर्थ का महात्म सुनिए। भूरलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनोलोक, सत्यलोक, ये सभी लोग कपिला के पृष्ठ भाग पर स्थित हैं। महाराज कपिला माने होती है गाय। मुख में अग्नि, दांतों में सर्प, ओष्ठों में धाता विधाता और जिह्वा पर सरस्वती। उसके नेत्रों में सहस्त्र किरण वाले चंद्रमा और सूर्य स्थित रहते हैं। नाक के बीच में स्थित वायुदेव, मस्तक में महादेव, कानों में अश्विनी कुमार, सींगों में नारायण और शंकर, सींगों के मध्य में पितामह ब्रह्मा, गल कमल और पासधारी वरुण, अरुण उदर का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। खुरों में सर्प, पूंछ के अग्रभाग में सूर्य की किरण शोभित है। प्रातः काल जो पुरुष उठकर उनकी परिक्रमा करता है, उसके मानो पर्वत वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली, इतना फल प्राप्त होता है गाय की परिक्रमा लगाने से। जो पुरुष कपिला के पंचगव्य दूध, घी, गौमूत्र, गोबर से श्री भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का अभिषेक करता है, स्नान करता है, महाराज वह परम गति को प्राप्त करता है। हे राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में उपवास करता है,
स्नान कर कही गई विधि से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसकी पहले की 10 पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियां सब तर जाती है। सब सुखों को देने वाला, समस्त दुखों का हरण करने वाला यह उत्तम तीर्थ है, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो मापति महादेव की जय। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पर। माता नर्मदा जी की दिव्य कथा है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की दिव्य कथा है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए महाराज हमें भी कथा को खींचना पड़ता है। सब भक्तगण दूर दूर से आते हैं यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए, और सब गृहस्थी वाले हैं महाराज। ज्यादा लेट हो गए तो पतिदेव भी चिल्लाने लगते हैं, इसलिए समय को भी देखना पड़ता है। बोलो मापति महादेव की जय। एक भजन और इसके बाद में फिर आरती प्रारंभ करेंगे। धन्य धन्य भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक भूमि पे बसा के आप बसे वीराने में। 3 लोक भूमि पे बसा के आप बसे वीराने में। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी में मोती है। सुना महादेव की जय। सभी जवान गण दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। हलो हलो श्री राधे। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माता नर्मदा की दिव्य आरती। बोल नर्मदा मैया की जय हो। ओम ह्रीं ओम ओम चंद्रमा मनुसूर्यादग्नौ सूर्यो अजायत। पुत्राद्वाश्रवणास्य
मुखादग्निरजायुधा कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीप्रदाम् आरार्तिक्यं वहाकुरवे अस्य मे वरदो भवा। बोल नर्मदा मैया की जय हो। जय रेवा महारानी मैया आरती उतारे। 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 आरती उतारे 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 मैया आरती उतारे। तन मन में तो बारिया उतारे। तन मन में तो बारिया आरती उतारे। जय रेवा महारानी मैया आरती उतारे। जय रेवा महारानी मैया आरती उतारे। अमर कंठ मैया प्रगटानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी। जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी। जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। हस्त सदा खट शंभु भवानी। हस्त सदा खट शंभु भवानी। सकल पुरन की रानी मैया आरती उतारे। सकल पुरन की रानी मैया आरती उतारे। जय रेवा महारानी मैया आरती उतारे। जय रेवा महारानी मैया आरती उतारे। आगे बड़ी मंडलारी। आगे बड़ी मंडलारी। भेड़ा घाट पुनीत बनाई। भेड़ा घाट पुनीत बनाई। आगे बड़ी मंडला आई। आगे बड़ी मंडला आई। भेड़ा घाट पुनीत बनाई। भेड़ा घाट पुनीत बनाई। दिन पूजत भगत मुनिवर। दिन पूजत भगत मुनिवर। अमृत जैसो पानी मैया आरती उतारे। अमृत जैसो पानी मैया आरती उतारे। जय रेवा महारानी आरती उतारे। जय रेवा महारानी मैया आरती उतारे। मनवर घाट पगधारी। मनवर घाट पगधारी। छठा नर्मदापुर में धारी। छठा नर्मदापुर में धारी। मनवर घाट पगधारी। मनवर घाट पगधारी। छठा नर्मदापुर में धारी। छठा नर्मदापुर में धारी। हर स्नान धन्य नर नारी। हर स्नान धन्य नर नारी। भागत धारी सुहानी मैया आरती उतारे।
सुयस तुम्हारे सुन गावत भजत तुम्हारे ओंकारेश्वर बसत किनारे ओंकारेश्वर बसत किनारे गावत सुयस तुम्हारे गावत सुयस तुम्हारे भागी माहेश्वर बारे भागी माहेश्वर बारे सागर जाय सपने मैया सागर जाय सहारे मैया निर्मल जब कल्याणी मैया निर्मल जब कल्याणी मैया महारानी मैया महारानी मैया बोलो मापति महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा
त्रिपुरारी गंगाधरी वरमाला धारी हर कर्पूरगौरम करुणावतारम देवम